सोचो आपने प्यास बुझाने के लिए नल खोला, गिलास भरा और पानी पी गए, लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपने तो किसी का फ्लश किया हुआ पानी पी लिया। क्यों? उल्टी करने का मन हुआ ना, थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा। ऐसा ही कुछ हुआ इंदौर के लोगों के साथ। मामला है इंदौर के भागीरथपुरा का, जहाँ पर नर्मदा नदी की पाइपलाइन में लीकेज हो गया। अब आप बोलोगे लीकेज होना तो नॉर्मल है, लेकिन लीकेज ठीक उस जगह हुआ जिसके ठीक ऊपर शौचालय बना हुआ था, और पाइपलाइन और शौचालय के बीच कोई सेफ्टी टैंक भी नहीं था। मतलब सीवर का पानी सीधे पाइपलाइन में और आपके गिलास तक। कमाल की बात तो यह है कि 1.5 साल तक लोग शिकायत कर रहे थे और प्रशासन आंख बंद करके सो रहा था। लेकिन 29 दिसंबर के बाद जब लोग उल्टियां करते हुए हॉस्पिटल में एडमिट होने लगे, तब प्रशासन जगा। लेकिन तब तक 1400 लोग बीमार पड़ चुके थे, 200 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे और लगभग 14 मौतें हो चुकी थी, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था जो 10 साल की मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। तो सोचो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। डॉक्टर्स की माने तो पानी में इकोलाई और हेपेटाइटिस जैसे वायरस मिले थे, और जब हमारे नेताओं से इनके बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ ये था। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछ रही। फोकट नहीं, ये तो मैं तो यहाँ होकर आया, इसे क्या 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 घंटा हो गया। उनके हिसाब से तो ये फोकट की बात है और घंटा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन परिवार के लोग मरे हैं उनके लिए बहुत कुछ हो गया। अब सवाल ये है कि गुनहगार कौन है? वो इंजीनियर जिसने पाइपलाइन के ऊपर टॉयलेट बनने दिया, या फिर वो प्रशासन जिसने शिकायतों को अनदेखा कर दिया, या फिर जो नेता जिनके हिसाब से घंटा ही कुछ भी नहीं है, या फिर हम और आप जिनको सब पता है और फिर भी चुप हैं? तो कमेंट में बता दीजिए असली गुनहगार कौन है।